अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा था क्या? स्टॉप रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो ठीक है, चलते हैं। देखता हूँ आज करके रिकॉर्डिंग कहाँ जाता है, बता दूँ। कल वाला रिकॉर्ड नहीं किया था, तो कल वाला जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया ना, तुम निशा को किसी भी टाइम में, फ्री टाइम में बता देना, ठीक है? आज समझने का ट्राई करो। नहीं अगर समझ पाओगी तो मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर है और इसमें 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस, अब यहाँ देखो ये 3 × x³ ये तो सिंप्लीफाइड पहले से है, तो 3x³ लिख दिया मैंने, -10x और +8। अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 5x³ -10x + 8। तो सिंप्लीफाइड वैल्यू ये आ गया हमारा। इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, राइट? इसलिए इस पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा ना, क्या होगा, वो 3। हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। इसका डिग्री 3 हो गया, तो पहला क्वेश्चन सही था मुस्कान का। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है? 4x × x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4x × 1/x। जब ऐसा हम लोग करते हैं ना, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? ये तो कट गया, देखो। -3x² × x, ये हो जाएगा 3x³। और देखो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो जाएगा 3x² अपॉन 1/x², सिंपली 3 आ जाएगा, राइट? ये हो गया, देखो 4x², ये x, ठीक है, 4x² +4 -3x³ +3। तो एक लाइन और लिख सकते हैं हम लोग, 4x² -3x³ +7। तो ये अब सिंप्लीफाइड पोलिनोमियल आ गया हमारा। इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं तीसरे पे। थोड़ा ऊपर वाला इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5x³ -10 + 8/x, ठीक है? देखो 8/x आ गया, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 × x⁻⁻1। तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या आ गया, निगेटिव। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर, ठीक है, वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल नहीं बोलते, राइट? हाँ, इसका भी, अगर कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ओके? इसका डिग्री हम लोग क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, समझ रहे हो यहाँ तक मुस्कान? हाँ, निशा आप यस नो लिखते जाओ, उससे पता चलेगी एटलीस्ट कुछ तो समझ रही हो आप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है ना, -1 आ गया, राइट? -1 जैसे ही आ गया, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कहीं भी वेरिएबल का पावर निगेटिव आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, 2/3 5/4 ऐसा, तो वो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। अगर कोई पोलिनोमियल नहीं होगा ना, तो उसका डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो डिग्री उसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिग्री कांट बी डिटरमाइंड, ओके? डिग्री कांट बी डिटरमाइंड। अब देखो लास्ट में x -1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - x⁻⁻1 लिख सकते हैं ना इसको, 1/x को। तो यहाँ भी पावर में क्या आ गया, -1 आ गया। इट मीन्स इसका भी डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ओके? सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इरेज कर दो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ
polynomial on the basis of degree of polynomial. हेडिंग आपने दे दिया, ये आगे बढ़ू मैं। इसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। हेलो हेलो, अरे ये क्या हो गया? एक सेकेंड, लगता है स्क्रीन फ्रीज हो गया। अब ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ तक लिख ली ना लीनियर पॉलिनोमियल? लिखो, अब इसका डिफिनेशन लिखो। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial. Okay. एग्जाम्पल देखो इसका क्या होता है। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। लाइक अगर हम लोग 2x प्लस 3 लिखते हैं, ओके, यहाँ देखो इसका पावर क्या है, यहाँ पे x का यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। नहीं कुछ लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ रहता है? 1, राइट, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? हमारा 1 है। और इसी तरह का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि सिर्फ अगर 2x लिखा रहे, इसका भी पावर में यहाँ क्या है? 1 है। ये भी क्या हो गया? हमारा लीनियर पोलिनोमियल, है ना? सिर्फ x लिखा रहे तो ये भी क्या है? हमारा लीनियर पॉलीनोमियल है, राइट, क्योंकि इसका भी पावर क्या है? हमारा 1 है ना? क्लियर है यहाँ तक? फाइव बाई थ्री एक्स, 5/3 अगर x ऐसा लिखा रहे तो क्या ये लीनियर पॉलीनोमियल होगा? ये क्या लीनियर पॉलीनोमियल है? यस नो लिखो, चैट में यस नो लिखो, ये लीनियर पॉलीनोमियल है या नहीं है? बताओ जल्दी। यस है। क्यों है? क्योंकि x का पावर यहाँ भी क्या? हमारा 1 है, तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर पॉलीनोमियल, राइट। तो इस तरह से हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल को पहचानते हैं। अच्छा, इसका नाम लीनियर पॉलीनोमियल ही क्यों पड़ा? और भी तो कुछ नाम हो सकता था। डिग्री 1 है लेकिन नाम है लीनियर। इसलिए नाम लीनियर है क्योंकि इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे कि इस पॉलीनोमियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिप्रेजेंट किसे कर सकते हैं? पी ऑफ एक्स से, ठीक है। अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे ना, ग्राफ आप लोग 8th क्लास में शायद पढ़ी होगी, लेकिन इजी वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा। x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू -3 का ग्राफ ड्रॉ करो, राइट। ऐसा ऐसा वाला ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? हाँ, इजी वाला थोड़ा पढ़ा होगा, है ना? x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 2 है ना? ऐसा वाला। तो हम लोग नाइन्थ क्लास में ये पढ़ेंगे कि इस टाइप के मतलब एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन। समझ रही हो? तो स्ट्रेट लाइन को और हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। क्या बोलते हैं? और हम लोग लाइन से बना है ना, स्ट्रेट लाइन को हम लोग लाइन बोलते हैं ना।
इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। क्योंकि जब इस पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें क्या मिले, एक लाइन मिल जाए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चले। लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर है ना। ओके इसमें एक और नोट दे के लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर polynomial is represented by ax plus b। ऐसे मत लिखो p of x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, p of x इज इक्वल टू ax प्लस b। कमेंट में आप लोग जल्दी जल्दी यस नो लिखा करो अगर समझ रहे हो, ठीक है, मैं जो जो पूछूंगा। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है p of x इज इक्वल टू a प्लस बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स लिख सकती हो या फिर रियल कांस्टेंट लिख सकती हो, ठीक है, रियल कांस्टेंट्स या फिर रियल नंबर्स। ठीक है, समझना है कि इसे हम लोग जनरल फॉर्म क्यों बोलते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अभी मैंने बताया ए बी क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो सिंपली मैंने बताया था शायद कल कि सारे नंबर जितने भी होते हैं दुनिया में उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इमेजनरी नंबर को छोड़ के। इमेजनरी नंबर को अभी आप लोग नहीं जानते होगे, वो 11th में पढ़ना है, ठीक है, बाद में मैं बता दूंगा। जैसे हर एक तरह का नंबर, चाहे वो रूट में लिखा हुआ रहे, पॉइंट में लिखा रहे, ठीक है, फ्रैक्शन में लिखा रहे, है ना, इस तरह से। तो ये सारे के नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ए बी के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है ना। हाँ, इसमें एक चीज और है, ऐड करना है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं ठीक है, बी जीरो हो सकता है। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें ए के जगह पे मैं 1 ले लेता हूँ और बी के जगह पे मैं 5 ले लेता हूँ, तो ये देखो ये क्या बन गया, एक्स प्लस 5। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो गया ना। तो यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अब मान लो a की जगह पे अगर मैं 0 ले लूँ, b के जगह पे अगर 3 ले लूँ, ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रहा क्या, नहीं रहा ना, क्योंकि इसमें x का टर्म ही नहीं है, राइट। इसमें x का टर्म नहीं है तो इसे हम लोग लीनियर बोलेंगे ही नहीं। इसलिए a कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए वो इस फॉर्म का तो होना चाहिए, लेकिन उसमें a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है। अब a के जगह पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, √2x प्लस 3, b की जगह पे मैंने 3 ले लिया, या फिर √2x प्लस √3, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, x का पावर यहाँ क्या है, 1 है। यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट में दोनों आप दोनों यस लिख दो, यस क्लियर है। अगर मैं इसे बताऊं क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आप लोग बताओ यस और नो में आंसर दो। निशा, है ये या नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, देखो समझना है, अब देखो। हाँ, ये x रूट के अंदर चले गया, राइट तो x जैसे ही रूट के अंदर चले गया ना, मतलब x का पावर यहाँ पे 1 नहीं रहा अब, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √x लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखो अगर ये रूट के अंदर आ गया तो x का पावर यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया ना x का पावर। तो x का पावर 1/2 है तो सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, क्योंकि पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, है ना। तो अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल कैसे होगा, है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या होगा, समझ रहे हो यहाँ तक। हाँ, पहचान लोगे ना आप कौन, मतलब इसको इरेज कर दो मैं सारे को। एग्जाम्पल लिखना है, ये वाला लिखना है, लिखना है क्या ये वाला।
वाला लिखना है, जल्दी से लिख लो आप लोग। लिखने के बाद बोल देना इरेज करने के लिए, मैं इरेज कर दूंगा। हो गया, इरेज कर दूं? तो लीनियर हम लोग समझ गए, एक और जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 8-9 बजने वाला, राइट। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। लिखो QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखो अ पॉलिनोमियल of degree 2 is called a quadratic polynomial. एग्जाम्पल, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके। अब जैसे एक लिखा हुआ है 2x² - 3, ठीक है, तो इसमें भी डिग्री इसका 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब एक लिखा रहा है 3x² - 10x + 4, तो ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितना है, 2 है। तो इस तरह से अब बहुत बार हमें पॉलिनोमियल सिंप्लीफाइड वे में नहीं होता है। ये देखो, ये सब सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसको अब और हम लोग इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कई बार हमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा x × x-2 प्लस x × 1 - 2x, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये भी सिंप्लीफाइड में नहीं है ना, सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करके पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग, आ जाएगा x² - 2x प्लस x - 2x², ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमें आएगा -x² - x, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिग्री 2 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग को पहचानना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक है, अगर उसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, 2 आ जाए, ठीक है। 1 भी है यहाँ पावर, लेकिन हाईएस्ट क्या है, 2 है। हाईएस्ट 2 होने का मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने। अब एक नोट दे के लिखो आप लोग, नोट दे के लिखो। नोट में जनरल फॉर्म वाला, इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। लिखो जनरल फॉर्म ऑफ एनी quadratic polynomial is p of x is equal to ax² plus bx plus c, where क्या जीरो नहीं होगा, a जीरो नहीं होगा, एंड ए बी सी तीनों क्या है, रियल नंबर है ना। देखो, मेरा जो भी क्लास चलता है ना, मैं बहुत इजी तो नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिक तो क्लियर करूंगा, लेकिन एग्जाम्पल में हार्ड हार्ड दूंगा, ठीक है। तो जिससे क्या होता है ना कि कैलकुलेशन स्किल्स काफ़ी बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो डर के भाग मत जाना तुम लोग बहुत ज़्यादा भारी लगेगा तो बता देना कि हाँ भारी है, थोड़ा इजी इजी चाहिए, ठीक है। तो मैं इजी एग्जाम्पल्स लूँगा। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने?
बताता हूँ। ऊपर वाला समझ गया ना, ऊपर वाला समझ में आ गया ना? ओके। इरेजर का साइज कैसे बड़ा होता है यार, पूरा मिटाना पड़ेगा। आप लोगों ने लिख लिया ना, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अलग से अच्छे से उसको बता देता हूँ। ये पूरा हो गया ना लाइन, मतलब लिख लिया है ना आप लोगों ने, समझा मैं देता हूँ। ओके। हाँ अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए जीरो नहीं था, राइट? मतलब जनरल फॉर्म होता है क्या, मतलब कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना तो उसको इस फॉर्म में लिख सकती हो, ठीक है, इस तरह का बना सकती हो। लेकिन जैसे कि मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, राइट? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 × x² प्लस 0 × x प्लस 0 × c, हाँ प्लस 0 × c। यहाँ पे किसी को दिक्कत? देखो हाँ सेम, ये अब ये इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं, ये ए के जगह पे, सॉरी यहाँ 0 × c ने सिर्फ 0 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, ए के जगह पे है 1, बी के जगह पे है 0 एंड सी के जगह पे क्या है 0। तो मैंने बोला था ए बी सी तीनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो बिल्कुल रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, और ए 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। तो ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो इसी का ये जनरल फॉर्म इसलिए हम लोग बोलते हैं। अब अगर कोई ऐसा लिखा रहे 2x² माइनस 3x, तो ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं, है ना? है। अब इससे इसे हम लोग इसके जनरल फॉर्म में कहेगा, इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसमें क्या नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, है ना? 0 लिखने से इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, नहीं फर्क पड़ा। और देखो ये इसके तरफ दिख रहा है, आप पूछेगा ए का वैल्यू क्या है, 2 है, बी का वैल्यू क्या है, -3 है, सी का वैल्यू क्या है, 0 है ना? तो ए बी सी तीनों का वैल्यू आ गया, और किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे लिखा रहे -5/3x², तो ये भी पोलिनोमियल है, इसे भी हम लोग इस फॉर्म में बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं, तो 0 × x लिख के प्लस 0 लिख के, ए के जगह पे -5/3, बी के जगह पे 0, सी के जगह पे 0, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा रहे -2x² -10x प्लस 3, तो ए के जगह पे क्या आ गया, -2, बी के जगह पे क्या आ गया, -10, सी के जगह पे क्या आ गया, 3, है ना? तो ये भी इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसीलिए जनरल फॉर्म बोला जाता है कि किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने लीनियर का क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी बताया था ना। तो कोई भी लीनियर पोलिनोमियल अगर लिखोगी ना, जैसे कि तुमने लिखा 3x, या फिर तुमने लिखा √2x + 4, तो 3x को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3x + 0 लिख सकते हैं। 3x प्लस, हाँ, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 3, बी का वैल्यू क्या हो गया 0, इसमें ए का वैल्यू √2, बी का वैल्यू 4। तो लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? उसी तरह क्यूबिक का भी होता है अलग सा, तो इसलिए हम लोग इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तुम लोग का तो क्लास होता है 9 बजे से। मैसेज नहीं आया अभी तक? दोनों सेम ही क्लास में, अलग अलग? ओके, जब तक मैसेज नहीं आता है तब तक पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब आगे 5-10 मिनट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, ये वाला चीज? जनरल फॉर्म, हाँ जनरल फॉर्म क्यों इसे बोलते हैं हम लोग, क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में, 9th के बुक में मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन हम लोग को सीखना है। देखो मैथ्स ऐसा चीज है ना, कभी भी हम लोग को सिलेबस के इतना ही नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस तक सिमट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जो भी अगर चीज समझने लायक है, जो भी कैपेसिटी के अंदर आता है उसे समझ लेना चाहिए, राइट? अगर ये चीज बाउंस कर रहा है तो नहीं समझना है, तो छोड़ देना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये वाला,
हाँ हाँ। हम्म। अच्छा यहाँ तक क्लियर है निशा, समझ में आ रहा है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं कैसे? ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा पहचानते हैं, ओके, किसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ओके, और एबीसी का वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टाइप का मैं दे रहा हूँ, आप लोग को चैट में आंसर बताना है। मैं अभी पोलिनोमियल लिख रहा हूँ, इसमें से बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और एबीसी का वैल्यू बताना है, ओके। पहला है हमारा, जल्दी जल्दी आंसर बताना। इन पांचों का जल्दी जल्दी आंसर बताओ तुम लोग, फास्ट। कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और एबीसी का वैल्यू। बन गया सारा? निशा बन गया? ओके, इस बार पहले निशा आंसर बताएगी, ये कौन सा पॉलिमर है पहला? ओके, दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? हम्म। अब बताना है इसमें फर्स्ट वाले में ए बी का क्या क्या वैल्यू होगा, बताओ। हम्म। हम्म। सेकंड वाले में बताओ। सी जीरो नहीं, अब सी इसमें नहीं बोलना है ना, जैसे लीनियर में मैंने क्या बताया, लीनियर में सी आता ही नहीं है। लीनियर का जनरल फॉर्म क्या बताया था मैंने, ए एक्स प्लस बी, राइट। इसमें सी नहीं आता है। क्वाड्रेटिक में आता है सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सी। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इसमें बताओ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। हम्म। इसमें बताओ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, -8, ठीक है। यहाँ देखो, हाँ, साइन के साथ आता है हमेशा, ठीक है, कोई भी टर्म हमेशा साइन के साथ आएगा, ओके। इसमें ए का वैल्यू,
बी का वैल्यू सी का वैल्यू, हाँ ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई किया था ना आप लोगों ने इसे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 10x आ जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें बताओ ए का वैल्यू, बी, और सी, नहीं पहले से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। एक्स इंटू एक्स, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर 2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया 2x, फिर प्लस। अब x इंटू 1/x क्या होता है, देखो x इंटू 1/x, तो ये 1 हो जाएगा राइट, कट के। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 एंड c का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मैसेज अभी तक नहीं आया ना स्कूल से? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। लिखो क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा, डिफिनेशन खुद से लिखो जल्दी से। इसमें डिग्री कितना लिखोगे, 3, है ना। सेम डिफिनेशन लिखो, जहाँ डिग्री 2 लिखा था मैंने क्वाड्रेटिक में, वहां 3 कर देना। लिख लिया क्या? हेलो, हाँ डिफिनेशन लिख लिया आपने, पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब मैंने लिखा 3x³ पहला, ठीक है। तो इसमें एक ही टर्म है और उसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब मैं लिखता हूँ 2x³ -1, तो ये भी हमारा है क्यूबिक पोलिनोमियल। एक और मैं लिखता हूँ x³ -10x² +4, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। एक है 3x³ -2x² -8x +4, तो ये भी क्या हो गया हमारा क्यूबिक। चारों यहाँ क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि सभी में देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यहाँ तो एक ही टर्म है तो 3 दिख रहा है, यहाँ भी एक ही टर्म है x वाला, तो यहाँ भी 3 दिख रहा है। इसमें देखो x दो जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट कहाँ है, 3 वाला है ना। तो हाईएस्ट अगर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी x 3 जगह, लेकिन हाईएस्ट कहाँ है, यहाँ। तो हाईएस्ट का वैल्यू क्या है, 3 है, इट मीन्स ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? हाँ, इस तरह से पहचान सकते हैं। ये तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखा है, ठीक है। कई बार हमें मतलब अच्छे बुक्स पढ़ोगी, अच्छे एग्जाम दोगी ना, तो इतना सिंप्लीफाई वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, x² इंटू x-1/x+2 -x³ इंटू 1-1/x², लाइक इस तरह से कुछ भी हम दे देंगे, ठीक है। एक एक्सप्रेशन, पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करके। सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि इस तरह का दिख रहा है नहीं। अगर इस तरह का दिखेगा और उसमें देखेंगे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, तो फिर हम समझेंगे कि वो क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, ठीक है, इस तरह से। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, अब हम लोग इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म लिखो, जनरल नोट दे के लिखो नीचे, नोट्स में लिख लो। जनरल फॉर्म ऑफ any cubic polynomial, general any cubic polynomial is
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर वेयर क्या नहीं होगा, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा ए जीरो हम लोग बार बार क्यों ऐसा कर रहे हैं, ए जीरो, ए को जीरो नहीं बना रहे हैं? बताओ बताओ। हाँ, अगर ए को हम लोग जीरो ले लेंगे ना तो ये वाला क्यूबिक बचेगा ही नहीं, फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखो मान लो ए को जीरो हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, तो जीरो इंटू एक्स क्यू जीरो, ये तो खत्म हो गया ना, है ना। तो ये बचा क्या, बच गया ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब तो ये क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है ना। इसलिए कभी भी हम लोग मतलब जिस पॉलीमर का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, उसके सबसे फर्स्ट पार्ट को, मतलब जिसमें उसका डिग्री मौजूद हो, उस वाले टर्म को कभी भी जीरो नहीं कर सकते। ओके, अदरवाइज वो अपना आइडेंटिटी खो देगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी ए बी सी डी क्या है हमारा, रियल नंबर। यहाँ तक क्लियर है ना? हेलो, हाँ लिख लियो, ओके। चलो एक और है, वो लास्ट लिख लो, जिसमें डिग्री 4 होता है, उससे ज़्यादा का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट होता है बाय क्वाड्रेटिक, बाय बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं क्वार्टिक, क्यू यू ए आर टी आई सी, क्वार्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये क्वार्टिक है, क्वाड्रेटिक मत समझना। जिसमें डिग्री जिसका 2 होता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, राइट। और इसका स्पेलिंग देखो क्या है, क्वार्टिक है ना। डिफरेंस पता चल रहा है ना? हेलो, हाँ, ओके। तो इसका वही लिखना है आपको, डिग्री क्या होगा इसका, 4 होगा। डेफिनेशन लिख लो खुद से। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज